पलवल जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मचारी नया ठेका चेंज होने पर दर्जनों कर्मचारियों के निष्कासन के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों द्वारा नए ठेकेदार के लोगों पर रुपए की डिमांड का भी आरोप लगाया गया है। वहीं सीएमओ का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पलवल जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, माली तथा गार्ड आदि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वे पिछले कई वर्षों से जिला अस्पताल में काम कर रहे थे। इन कर्मचारियों का कहना है कि नए ठेकेदार ने आते ही करीब 1.5 दर्जन कर्मचारियों का निष्कासन कर दिया है। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि नए ठेकेदार के लोग नए और पुराने कर्मचारियों से काम पर रखने के एवज में रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का यह भी कहना है कि इस बार जैसे ठेकेदार को हाउसकीपिंग, गार्ड, माली आदि का जो ठेका दिया है, वह ठेकेदार पहले भी जिला अस्पताल में काम कर चुका है। उस समय इस ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों तथा प्रदेश के नियम के काफ़ी अनियमितताएं की गई थीं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 व वर्ष 2019-20 के दौरान कई कर्मचारियों का तो वेतन दिया ही नहीं गया था। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि उस दौरान इस ठेकेदार ने, जिसका नाम राजेंद्र बताया जा रहा है, किसी भी कर्मचारी का पीएफ और जीपीएफ भी नहीं जमा कराया था। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। क्योंकि हमारे 15 कर्मचारी इन्होंने निकाल दिए हैं, जो नया ठेकेदार अब आया है। क्योंकि हमने कोरोना टाइम में भी इनके यहाँ ड्यूटी की है और अच्छी ईमानदारी से हमने ड्यूटी की है, तब कि हमें टाइम पे नहीं तो वेतन मिला है और हमारा ESI PF ये डकार गए हैं। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 4 साल हो गए। तो कितने ठेकेदार बदले अब तक? अब तक हर साल इनका यही रूल होता है, हर साल ही ये निकालते हैं कुछ बंदों को और पैसे दे के और लगाते हैं। हाँ जी, कितने पैसे मांगे जाते हैं? कम से कम 50 या 70 हज़ार की डिमांड होती है इनकी। नए कर्मचारी रखने से पहले? हाँ जी, पैसे लेते हैं? पहले पैसे ले लेते हैं। ये पैसे कौन लेता है? ये जो ठेकेदारी लेते हैं वही पैसे की डिमांड करवाते हैं। अब इनसे भी डिमांड हो रही है, जो 15 निकाल गए इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए निकाल दिए। नहीं, पैसा इनकी बोली है इनसे, पर ये पैसा कहाँ से देंगे? क्योंकि पहले हमको वेतन कम मिल रहा है, जबकि 18,000 24,000 हमारा होना चाहिए। नए गार्डों की भर्ती कर रहे हैं ये, क्योंकि हमने कोरोना टाइम में ड्यूटी की है। फूलों की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, उनकी हमें रोटी की आवश्यकता है। कब तक धरना चलता रहेगा ये तो कोई नहीं पता, हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। अच्छा, आपने 4 साल काम किया, 4 साल में आपको हर महीने वेतन मिला? कर नहीं मिला, कई बार तो 6-6 महीने भी नहीं मिला। 2018 में तो हमको 6 महीने तक वेतन नहीं मिला। वो मिला ही नहीं है या नहीं मिला था, पर लेट मिला था काफी। और पीएफ जीपीएफ के बारे में क्या? ये भी PF ESI हमारा डकार गए। सारा डकार गए? हाँ जी। तो अधिकारियों से कहा नहीं आप लोगों ने? कोई कहा तो है, फिर कोई सुनवाई नहीं है। आज जो हमारे कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं ठेके में, स्वास्थ्य के कर्मचारी, उनका ठेका किसी दूसरे ठेकेदार को दे दिया है और सरकार की एक ये चिट्ठी भी है कि भाई कर्मचारी नहीं हटेंगे, चाहे ठेकेदार कितने ही बदल जाएं। उसके बाद भी लगभग 25 कर्मचारियों जो इन्होंने नोटिस टाँका ठेकेदार ने किसी दूसरे सुपरवाइजर के माध्यम से, वो उसमें 25 कर्मचारियों के नाम नहीं थे। और जब उनसे पूछा कि हमारे उसमें नाम क्यों नहीं है, तो जो सुपरवाइजर जो लिस्ट टाँक रहा था, उस सुपरवाइजर ने ये कहा कि आप 70,000 रुपये दो और आपका नाम भी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। एक बार तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार, जो सरकार ये कहती है कि हम इस 0 टॉलरेंस के हिसाब से हमारे इसमें विभागों में, हमारी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरा, इस तरह के ठेकेदार मांग करते हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी इन बातों से होती है। सीएम साहब, यहाँ हॉस्पिटल में कुछ कर्मचारी हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्या उनके कारण है? कितने कर्मचारी हैं ऐसे 3 सुपरवाइजर अभी हाल ही में सरकार द्वारा जो कंट्रैक्टर है उसे बदला गया है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए बदला गया है। हर शहर में, हर जिले में कंट्रैक्टर को बदला गया है। तो जो कंट्रैक्टर है उसने अपने सुपरवाइजर्स को बदला है
और जॉब से किसी को निकाला नहीं है। लेकिन कर्मचारियों को ऐसा लगने लगा है कि शायद उन्हें जॉब से निकाल ना दिया जाए। वो अपने पेपर्स चेक कर रहे हैं, पुराने कंट्रैक्टर के पेपर चेक कर रहे हैं, जिनके पास में ओरिजिनल पेपर्स होंगे। विभाग की ओर से आदेश यही है कि किसी को भी जॉब से निकाला ना जाए और जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उन्हें रखा जाए। हाँ, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, कोई नकली है या किसी के पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते, सिर्फ उस केस के अंदर इस प्रकार के निकालने की कार्रवाई हो सकती है। अदरवाइज सरकार की ओर से आदेश है कि किसी को ना निकाला जाए। और कुछ कर्मचारियों को सुपरविजन से हटा के उनकी ड्यूटी रूटीन में लगा दी गई है। उनके अंदर इस प्रकार की भावना है कि हमें ही सुपरवाइजर बनाया जाए और दूसरे किसी को सुपरविजन में क्यों लगाया जाए, हम ही इंचार्ज हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी इनकी रिजाइनमेंट्स हैं। यहाँ कर्मचारियों का कहना है कि 15 कर्मचारियों को हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। कोई अभी और किसी को नहीं निकाला गया, कोई एक भी नहीं निकाला। उनका ये भी आरोप है कि नए कर्मचारियों को रखा जाएगा, तो इसमें उन्होंने 70 हज़ार रुपये की डिमांड भी रखी है। देखिए जी, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। आप अपने लेवल पे जो बात कर सकते हैं वो पूछिए, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक दूसरी बात है, उनका ये भी आरोप है, ये जिसने अब ठेका लिया है 2018-19 और 19-20 में उस पर ठेका रहता है पलवल जिला अस्पताल का, तो उस दौरान इसने कर्मचारियों का PF GPF बिल्कुल पूरा डकार दिया था और काफ़ी कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया था। जी। तो ऐसे में इस संदर्भ में जो डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में केस विचाराधीन है, वो फाइल वहीं से अप्रूव होकर आ पाएगी। और इस बार का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको टेंडर का यही होता है, जो लोएस्ट रेट होते हैं उसको टेंडर दिया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है उसी से जिला प्रशासन काम कर रहा है। ठीक है। इससे सीमा साहब, अब ये जो हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारी, इससे स्वास्थ्य सेवाओं को कितना असर पड़ेगा? जी, मैं तो कहना तो ये चाहूँगा, हड़ताल में बैठने का कोई ऐसा कारण है नहीं। अभी कुछ देर से ये बैठे हैं हड़ताल पे, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। इन्हें इस बारे में स्पष्ट तौर से बता दिया गया है और अभी स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। OPD हमारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इनको सबको समझाया गया है, इनको शायद कुछ गलतफहमी है, मन में डर है, जिसके बारे में इनको समझाया गया। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।